जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की जो मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, उसका आज 5वां दिन का सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, साथ ही सारे संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। आज 25 जुलाई 25 जुलाई है। मैं कल 24 जुलाई जो श्रावण महीना का जो कल अमावस्या था, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मेरा सत्संग ये है कि कल गुरुपा की कृपा से मैं 2-3 महीने बाद मैं हर महीने कोशिश करती हूँ माता रानी के मंदिर, माँ काली के मंदिर में पूजा करने जाती हूँ मैं शाम को अमावस्या के दिन। लेकिन पिछले 2-3 महीने से मैं नहीं जा पा रही थी असुविधा के कारण, लेकिन इस बार गुरुपा की कृपा से मैं जा पाई। मैं और मेरे पति अंकल दोनों ही गए और माता रानी के पूजा करके आए हम। तो वो तो अच्छे से हो गया। और फिर मैं जब कल मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। तो मैं सारी रात में गुरुपा के मंत्र और हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है और जो भी ऐसे भक्ति पूरा गाने होते हैं मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहे थे। तो अचानक से जब मुझे 2:30 से 3 बजे के टाइम पे ऐसे जैसे मुझे पहले भी ऐसा होता था, मुझे गुरुपा को पता है मुझे कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे दबोच के पकड़ता है, मुझे सांस नहीं ले पाती हूँ। ऐसा मुझे पहले तो बहुत होते थे, लेकिन गुरुपा ने जब से अपने श्री चरणों पे मुझे स्थान दिया है तब से मुझे कम होता है। हुआ है कई बार, लेकिन जैसे पहले मुझे तबीयत बहुत ख़राब होती थी नेक्स्ट डे, उस तरह अभी नहीं होता है। जब से गुरुपा का साथ है मेरे साथ, तब से ऐसा नहीं होता है। लेकिन रात को ऐसा होता है, पकड़ता है। तो कल भी मुझे ऐसा हुआ, 2:30 से 3 बजे के बीच ऐसा हुआ। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया मन ही मन में मंत्र जाप किया, तो फिर वो चला गया, छोड़ दिया मुझे। तब मैं उठ के मैंने फिर से भगवान जी के गाने सुने और फिर मैंने मंत्र जाप किया, 108 बार गुरुपा का मंत्र जाप किया। फिर मैं थोड़ा
जल प्रसाद अपनी सर पर और आँखों पर लगाकर फिर मैं सोई। तो सोई तब जाके मुझे नींद आई। 4 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से आपने मुझे पहले भी बहुत बार बचाया है गुरुपा। नहीं तो आज से कम 2-3 साल पहले तक जब मेरे साथ ऐसा होता था, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ भी होता था ऐसा, तो हमें बहुत कष्ट होता था। मैं तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाती थी, बहुत बीमार पड़ती थी, मैं बहुत कमज़ोर हो जाती थी, बच्चों को भी कमज़ोरी, बीमारी आ जाते थे, घर में कलेश, मतलब बहुत बहुत गलत होता था। लेकिन जब से गुरुपा ने अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दिया है, अपनी बेटी के परिवार को स्थान दिया है, तब से ये सब नहीं होता है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज सुबह मैं जब उठी, आज 25 जुलाई, तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं गुरुपा का मोबाइल खोल के मैं गुरुपा का स्वरूप, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है तो मैं मोबाइल पे ही देखती हूँ। तो मैं गुरुपा का स्वरूप देखती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और बाकी जितने भी जो भगवान जी सबके नाम लेके ही मैं अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। तो जब मैंने मोबाइल खोला तो एक टेलीपैथी आया। जैसे मैं कई दिनों से गुरुपा को पता है, मैं कई दिनों से गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जून महीने से मेरे घर में मेरे पति अंकल दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब है गुरुपा। पता नहीं क्या हुआ है, जून महीने से ऐसा हो रहा है। तो मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा मुझे इधर पेट पे दर्द है, मेरे चेस्ट पे एक साइड पर दर्द है, सर पर दर्द है, मेरा चक्कर आ रहा था कितना दिन में, तो बिस्तर पे काम करके लेट जाती थी, बिस्तर पे मैं सर ही नहीं उठा पाती थी। फिर मैंने एक होमियो डॉक्टर है जहाँ से मैं इसे दवाई खाती हूँ, तो वहाँ जाके दिखाई तो उन्होंने बोला गैस के वजह से हो गया। तो उन्होंने दवाई दिया तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गैस तो मैं अभी तो बिल्कुल वैसा कुछ खाती नहीं जिससे कि मुझे गैस हो। लेकिन आज सुबह जो टेलीपैथी आया तो गुरुपा का टेलीपैथी था कि तेरे चेस्ट पे जो गांठें थे वो अभी कैंसर के रूप ले रहे हैं। तो गुरुपा, इससे पहले भी मुझे 2-3 महीने पहले गुरुपा ने मुझे कई सारे कैंसर के सत्संग सुनाए। मैंने सारे सुने, लगभग सारे ही सुने, कुछ 1-2 अगर छूट गया हो तो मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मैंने जितना भी आए कोशिश की कि मैं सारे सुनूं। फिर बीच में वो सब नहीं था, बीच में दूसरा ही था। बहुत अच्छे ही मुझे टेलीपैथी आ रहे थे और कभी कभी तो एक्सीडेंट के, अकाल मृत्यु के आ रहे थे। जो भी ऐसा आता है मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज अचानक से मुझे गुरुपा ने 3-4 कैंसर के ही टेलीपैथी दिखाए। गुरुपा, पता नहीं, मुझे चेस्ट के लेफ़्ट साइड में बहुत दर्द है, आज 3-4 दिन से दर्द है, मेरे सर भी चकराता है और मुझे वॉमिटिंग भी फील होता है गुरुपा। तो आपने बोला वो कैंसर बन रहा है। जितने भी टेलीपैथी सुना सब में वही आ रहा है कि चेस्ट में जो गांठें हैं वो कैंसर के रूप ले रहे हैं। गुरुपा, आपकी बेटी की, आपको श्री चरण में आपकी बेटी की यही अरदास है गुरुपा की आप रक्षा कीजिए, मुझे इस बीमारी से रक्षा कीजिए। आपने कई टेलीपैथी में मुझे बोला कि तेरे शरीर में लाइलाज बीमारी पनप रहे हैं गुरुपा। मैंने वो भी टेलीपैथी सुना, सारे ही सुनने की कोशिश की गुरुपा। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। आपकी बेटी जाने अनजाने में अगर कोई गलती की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। इतनी बड़ी बीमारी की आपको अपनी बेटी की हालत पता है, मैं डॉक्टर दिखाऊं, इलाज करूं, वो हालत नहीं है आपकी बेटी की। गुरुपा, आप ही कृपा कीजिए, आप ही कृपा कीजिए। आपने अगर अपनी बेटी को ये जानकारी दिया है इस बीमारी के बारे में तो आप ही रक्षा कीजिए गुरुपा। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा गुरुपा। आप ही पर भरोसा है, आप ही पर सब। मैं और
किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती गुरुपा। बस आप ही रास्ता दिखाइए, आप ही इस दुविधा से आपकी बेटी को उद्धार कीजिए, आपकी बेटी के परिवार को उद्धार कीजिए गुरुपा। हमारे पास ऐसा हालत नहीं है कि इतनी बड़ी बीमारी की हम चिकित्सा कर सके गुरुपा, ये आपको पता है गुरुपा। साथ ही गुरुपा आपने और एक टेलीपैथी दिया है कि मेरी जो बेडरूम के कमरा है उसमें एक ऐसा चीज़ है जिससे मेरे पूरे परिवार को कैंसर की खतरा है गुरुपा। तो वो कौन सी चीज़ है आप मुझे बताइए कि मैं उसे घर से निकाल सकूं गुरुपा। और आप अगर ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है तो गुरुपा हमारे लिए नए घर एक ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपने कई दिन मुझे टेलीपैथी दिया है कि तुझे नए घर ब्लेस कर रही हूँ, नए घर ब्लेस कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं गुरुपा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है मुझे। अगर एक घर हमारे लिए ठीक नहीं है तो हमारे लिए नए घर का व्यवस्था कर दीजिए गुरुपा। यहाँ पर भी हम रेंट पे ही रह रहे हैं, दूसरे जगह पर आप हमें व्यवस्था कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा परिवार का तो बाकी चीज़ें और क्या मायने रखते हैं गुरुपा। परिवार के हर एक सदस्य का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा चीज़ है, वही अगर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कैसे इंसान चलेगा गुरुपा। और ये जो टेलीपैथी मिला कि सबको कैंसर की होने का संभावना है, उस चीज़ को हटा। तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं हटाऊं, और वो आप मुझे बताइए गुरुपा। इसी के साथ मुझे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गया तो गुरुपा आप मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें हमारे जीवन से दूर कीजिए गुरुपा। मेरे परिवार को इस ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण, ये बुरे नज़र, इन सब से बचाइए गुरुपा। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम जितना में है उतना में खुश है, सब सुख शांति से रहे। क्योंकि लोग दूसरों के लिए इतना गलत सोचते हैं और गलत करते हैं गुरुपा। हमें रक्षा कीजिए, हमारे परिवार का रक्षा कीजिए गुरुपा। आपकी श्री चरणों में आपकी बेटी की यही अरदास है गुरुपा। मेरे परिवार को अच्छा स्वस्थ ब्लेस कीजिए, निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ में सभी को आप अपना ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। इसी का साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आपने मुझे दी है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दी उसके लिए शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे शत्रुओं का पर्दाफाश करूँगा आज मैं। तुम्हें उनके चेहरे दिखाऊँगा और उनको तेरे सामने लेकर आऊँगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने ही सब कुछ करना है। गुरुपा मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी के आगे ना बोलूं, आपके वचनों पर चलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपना मेहर भरा हाथ मुझ पर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तू अपनी मम्मी की तरफ से क्षमा मांग। तेरी मम्मी ने अबॉर्शन करवाया था तो तू उनकी तरफ से क्षमा मांग ले। तो गुरुपा मैं उनकी तरफ से, मम्मी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। अगर उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, अबॉर्शन कराया हो तो उनको क्षमा कर दीजिएगा और उनकी तबीयत भी ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ही हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है। तो गुरुपा इसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा सर्वत का भला करो। गुरुपा जो बीमार है उन्हें ठीक कर दो। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ कि तू एक चीज़ को बार बार मुझसे मांगती है। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। गुरुपा मैं मांगूंगी नहीं, आपको मानूंगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, गलतियाँ बख्शने का शुक्राना। गुरुपा ने मुझे कहा कि तू शनिवार के दिन माता रानी काली माता को चोला चढ़ा और चोला चढ़ा और 5 चीज़ें चढ़ानी है, नारियल, लौंग, सुपारी, पान और पेड़े और श्रृंगार का सामान, चुन्नी। तो गुरुपा मैं अब ये करूँगी, इसके लिए शुक्राना बताने के लिए, राज दिखाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं इससे तेरी नेगेटिविटी दूर होगी, काली माँ तेरे पितरों को मुक्ति दिलाएंगे। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना गुरुपा। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।